आज फिर आ गया मैं। आज आपके लिए लेके आया हूँ निप्पॉन इंडिया गिल्ड सिक्योरिटीज़ फंड का रिव्यू। पिछली वीडियो में हमने जाना था आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप फंड क्या होता है, उसका एक डिटेल रिव्यू हम लोगों ने किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है और ऊपर कार्ड्स में भी लिंक दे दिया है। आज हम बात करने वाले हैं निप्पॉन इंडिया गिल्ड सिक्योरिटीज़ फंड के बारे में। ये क्या फ़ंड है, कैसे काम करता है, अगर आप इस फंड में निवेश करते हैं तो आपको क्या क्या जानकारी पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले निप्पॉन इंडिया गिल्ड सिक्योरिटीज़ फंड क्या है। निप्पॉन इंडिया गिल्ड सिक्योरिटीज़ फंड निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड द्वारा चलाया गया एक फ़ंड है जो कि आपके पैसे को गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ में निवेश करता है। ये फंड एक ओपन एंडेड डेट स्कीम फंड है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं ये कब स्टार्ट हुआ था। ये फंड 1 जनवरी 2013 को 14 रुपये पॉइंट 38 पैसे की एनएवी के साथ लॉन्च हुआ था और आज का इसका एनएवी प्राइस है 31.26 रुपीज़। आज का इसका एनएवी प्राइस है 31.26 रुपये। ठीक है, हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। और अब हम बात करते हैं इसके रेटिंग के बारे में। इस फंड को क्रिसल द्वारा 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके फंड मैनेजर के बारे में। इस फंड का फंड मैनेजर है मिस्टर हार्दिक शाह, जिन्होंने इस फंड को 1 फरवरी 2020 को ज्वाइन किया था। इससे पहले इस फंड का फंड मैनेजर प्रशांत आर पिंपले था, जिन्होंने इस फंड के साथ 2013 से रेगुलर काम किया है। ठीक है, अब हम मिस्टर हार्दिक शाह की एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। मिस्टर हार्दिक शाह ने बीई इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी एंड एमबीए फाइनेंस में किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एक्सपीरियंस के बारे में। मिस्टर हार्दिक शाह ने निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ज्वाइन करने से पहले क्वांटम एसेट मैनेजमेंट एंड आईकैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ काम किया है। और अब हम बात करते हैं इसके एयूएम के बारे में। एयूएम का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। कहने का मतलब ये है क्या, इस फंड के पास कितना पैसा इन्वेस्टर्स द्वारा अब तक निवेश किया जा चुका है, पर्टिकुलर इस फंड के पास। ठीक है, तो इस फंड के पास 1249 करोड़ रुपए निवेश किए जा चुके हैं अब तक। ठीक है, बिल्कुल चुप। और अब हम बात करते हैं इसके रिटर्न के बारे में। इस फंड ने पिछले 1 साल में अपने इन्वेस्टर्स को 18.44% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 साल का अगर हम इसका रिटर्न देखें तो इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को पिछले 3 साल में 11.22% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। और अगर इसका ऑल टाइम रिटर्न देखें, जब से शुरू हुआ है तब से लेकर अगर आज तक का इसका रिटर्न देखें तो इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को 11.30% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। बट अगर इसी कैटेगरी के और फंडों की अगर हम बात करते हैं तो उन फंडों ने पिछले 1 साल में, इस कैटेगरी के जितने भी और फंड हैं उन फंडों ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 1 साल में 14.5% का रिटर्न दिया है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं इसके इन्वेस्टमेंट के बारे में। इस फंड में आप 2 तरह के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहली है मिनिमम एसआईपी। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब होता है कि आप किसी पर्टिकुलर फंड में मंथली कुछ पैसा निवेश करते हैं, जैसे हर महीने कुछ किस्त के रूप में आप पैसा निवेश करते हैं, उसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोला जाता है। इस फंड में आप मंथली 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं निवेश करना। अब हम बात करते हैं इसके
लमसम के बारे में। अगर आपके पास कुछ पैसा इकट्ठा पड़ा हुआ है और आप सोच रहे हैं कि अभी मैं निवेश करना चाहता हूँ, तो आप इस फंड में लमसम अमाउंट 5,000 रुपये मिनिमम निवेश कर सकते हैं। उसके बाद तो आप चाहे मिनिमम SIP भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शुरू में सोच रहे कि अभी मेरे पास इतना पैसा पड़ा हुआ है तो मैं इकट्ठा इस पैसे को किसी फंड में निवेश करना चाहता हूँ, तो आप इस फंड में 5,000 लमसम अमाउंट भी निवेश कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम बात करते हैं इसके चार्जेस के बारे में। इस फंड में 2 तरह के चार्जेस लगते हैं। पहला है एक्सपेंस रेशो, दूसरा है एग्जिट लोड। एक्सपेंस रेशो उस चार्जेस को बोला जाता है जो कि आपके इन्वेस्टमेंट से फंड मैनेजिंग के रूप में हर महीने काटा जाता है। ऑटोमेटिक आपके इन्वेस्टमेंट से डिडक्ट हो जाता है। जब आप हर महीने किसी भी फंड में, ये चार्जेस हर फंड में लगता है, तो इस फंड में आपको 0.69% का मंथली चार्ज लगता है एक्सपेंस रेशियो के रूप में। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एग्जिट लोड के बारे में। इस फंड में एक एग्जिट लोड भी है। एग्जिट लोड चार्जेस उस चार्जेस को बोला जाता है जो कि आप किसी पर्टिकुलर टाइम से पहले पैसा रिडीम करते हैं, तो जो चार्ज आपको लगता है उसको एग्जिट लोड चार्जेस बोला जाता है। जैसे इस फंड में 0.25% एग्जिट लोड के रूप में चार्जेस लगता है। अगर आप 7 दिन से पहले इस फंड से पैसा रिडीम करते हैं या पैसा निकालते हैं, तो आपको 0.25% पैसा एग्जिट लोड के रूप में चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, ये तुझे कैसे पता चला? अब हम बात करते हैं इसके टैक्स के बारे में। अगर आप इस फंड में से पैसा 3 साल से पहले रिडीम करते हैं या निकालते हैं, तो आपको इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 3 साल के बाद पैसा इस फंड से रिडीम करते हैं या पैसा निकालते हैं, तो आपको नेग्लिजिबल टैक्स देना पड़ेगा। साथ ही उसके 20% इंडेक्सेशन बेनिफिट भी आपको मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके प्रोज और कॉन्स की। प्रोज और कॉन्स का मतलब होता है फ़ायदा और नुकसान। इस फंड का पहला फ़ायदा है 1 ईयर रिटर्न, मतलब इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट करते हुए पिछले 1 साल में ज़्यादा रिटर्न दिया है। दूसरा फ़ायदा है 3 साल का रिटर्न। इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट करते हुए पिछले 3 साल में ज़्यादा रिटर्न दिया है। तीसरा फ़ायदा है 5 साल का रिटर्न। इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट करते हुए पिछले 5 साल में ज़्यादा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। अब हम बात करते हैं इसके कॉन्स के बारे में। कॉन्स का मतलब होता है नुकसान। इस फंड का पहला नुकसान है रिस्क। इस फंड में अपने बेंचमार्क से ज़्यादा रिस्क है। ठीक है, दूसरा है इसका रिटर्न। इस फंड में निवेश करने से आपको इक्विटी के मुकाबले कम रिटर्न मिलता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड जो होते हैं उनमें आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है, बट डेट म्यूचुअल फंड में आपको कम रिटर्न मिलता है। ये भी एक डेट फंड है, इसीलिए इक्विटी के मुकाबले इस फंड में कम रिटर्न आपको मिलता है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं इसके बेंचमार्क के बारे में। इस फंड का बेंचमार्क है क्रिशल डायनेमिक टोटल रिटर्न इंडेक्स। ठीक है, और अब हम बात करते हैं इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है किसी भी फंड का एम या गोल। जैसे इस फंड का एम है क्या भाई, मैं अपने इन्वेस्टर्स को गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ में पैसा लगा के एक क्रेडिट रिस्क फ्री रिटर्न दे सकूँ। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ किसी भी फंड का रिटर्न देख के उस फंड में निवेश नहीं करना चाहिए। आपको उस फंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक करना चाहिए। क्या भाई इस फंड ने गिरते मार्केट में कैसा परफॉर्म किया है और बढ़ते मार्केट में भी कैसा परफॉर्म किया है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू मी अब हम बात करते हैं इस फंड में कौन निवेश कर सकता है। जो भी इन्वेस्टर्स
रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते, जो भी इन्वेस्टर रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते वो भी इस फंड से दूर ही रहें, क्योंकि इस फंड में भी मार्केट के उतार चढ़ाव का रिस्क तो बना हुआ है। बट अगर सेफ्टी की बात करें तो इस फंड में सेफ्टी बहुत होती है, क्योंकि इस फंड में पैसा गवर्नमेंट को ही दिया जा रहा है, जो कि आप जहां आपके पैसा मरने की चांस बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, मतलब बहुत कम होता है कि आपका पैसा मर जाएगा। बट अगर आप निवेश ही करना चाहते हैं, जो बंदा रिस्क नहीं लेना चाहता और निवेश भी करना चाहता है, तो आपको डेट फंड में लिक्विड फंड के नाम की एक कैटेगरी होती है, उस फंड में निवेश करना चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड में ही निवेश करना चाहते हैं बट आप रिस्क ही नहीं लेना चाहते, तो आपके लिए फिक्स डिपॉजिट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अब हम बात करते हैं कौन इसमें निवेश कर सकता है। जो पर्सन रिस्क थोड़ा बहुत लेना चाहता है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता बट अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहता है, वो पर्सन इस फंड में निवेश कर सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, मेरा ओपिनियन ये है, क्या भाई आप रिस्क ही लेना चाहते हैं, क्या भाई आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे उतार चढ़ाव तो बिल्कुल हो लेकिन आपको रिटर्न एक अच्छा मिल सकता है। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, क्या किसी भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कीजिए, कम समय में आपको रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। क्या आपको मेरी वीडियो पसंद आई है? नहीं। इसकी मत सुनना। मुझे पता है आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। बट आपको कोई क्वेरी है इस फंड के रिलेटेड या किसी भी फंड के रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं जितना जल्दी होगा उतना जल्दी रिप्लाई करूँगा। हो सके तो मैं आपकी प्रॉब्लम पे वीडियो भी बनाऊँगा। ठीक है, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डाल दिए हैं, आप जाके उनको फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आने वाली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय।